Hello student, welcome back. Now today our lecture number 7 on chemical thermodynamics. आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर केमिकल रिएक्शन. डेल्टा H का मतलब जो कि हमने लास्ट पीरियड में निकाला, लास्ट लेक्चर में, चेंज इन एंथैल्पी एंड डेल्टा U दैट इज ए इंटरनल एनर्जी. ठीक है, अब इनको कंबाइन करके हम कोई एक इक्वेशन निकालेंगे, रिलेशन मालूम करेंगे कि चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को किस तरह कोरिलेट कर सकते हैं हम. ठीक है, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने ड्रा किया था डेल्टा H की इक्वेशन. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P डेल्टा V एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर हम यहाँ लिख सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कांस्टेंट. ठीक है, अब इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस. नाउ आगे इसको हम लिखेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U को वैसे ही लिखो डेल्टा P. इसको मैं P को कॉमन निकाल के डेल्टा V की जगह V2 माइनस V1 लिख सकती हूँ. हमने इसको पिछले एक्सप्रेशन में उसको हमने शॉर्ट किया था, अभी हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं इसी को ब्रैकेट में. अब डेल्टा H इज इक्वल टू इसको P से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे डेल्टा U प्लस V2 माइनस PV1. अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पर सपोज एक गैस है, गैस A, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ये B मॉलिक्यूल बनाती है दैट इज ए प्रोडक्ट. ठीक है, व्हेन ए गैस विच कन्वर्ट इनटू A टू B, केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है. अगर ये आइडियली बिहेव करते हैं जस्ट लाइक आइडियल गैस, तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT बराबर, ये आइडियल गैस इक्वेशन है. अब अगर हम दो गैस यहाँ पे ले रहे हैं A और B, व्हेन N1 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. N1 क्या है, कंसिडर N1 इज मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और N2 अगर हम कंसिडर कर देते हैं B के लिए, B नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पर लिखेंगे N2 दैट इज ए मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगी, N1 के लिए P अगर कांस्टेंट है, P को हम सिर्फ P लेंगे, V1 इज इक्वल टू N1RT. ठीक है, इसी तरह हम लेंगे V2 इज इक्वल टू N2RT. ओके, सिर्फ मैं यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन में N1 N2 नंबर ऑफ मोल्स हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इस तरह अलग अलग लिए. इज दैट क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? सिंपल सा, यहाँ पे हमने एंथैल्पी की इक्वेशन को ही वापस से एक्सपांड फॉर्म में लिख दिया, बाद में हमने आइडियल गैस इक्वेशन को लिया. अब क्या करना है, अब अगर हम ये वैल्यू को PV1 PV2 इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो क्या लिखना है आपको, पुटिंग these values
वैल्यूज इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, एक एक स्टेप आपको लिखना है, बहुत समझ का लिखना है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ बार बार वो रिपीट हो रहा है, आपको एकदम क्लियर उसको लिखना है। डेल्टा एच डेल्टा यू वैसे के वैसे ही लिख देंगे, प्लस अब आपको क्या लिखना है, पहले N2 लिखना है, N2 RT। ठीक है, इसको मैं अगर ब्रैकेट में लिखो या ब्रैकेट में लिखते हो तो ठीक है, N2 RT बराबर PVT की जगह माइनस क्या लिखेंगे, N1 RT, राइट। अब यहाँ पर N2 माइनस N1 दिस इज नथिंग बट द डेल्टा N फॉर द गैसियस रिएक्शन। ठीक है, लिख सकते हैं हम इसको, RT दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, इस तरह ये इक्वेशन बनेगी, डेल्टा U प्लस डेल्टा N। ठीक है, डेल्टा N फॉर गैस RT कॉमन निकल जाएगा, N2 माइनस N1 दैट इज ए डेल्टा N। आप यहाँ पर लिख सकते एज N2 माइनस N1 इज डेल्टा N। ओके, दो स्टेप में भी आप इसको लिख सकते हो। दिस इक्वेशन डेल्टा H, दिस इक्वेशन इज शो द रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। यहाँ पर अब और भी ज़्यादा क्लियर हो गया कि एंथैल्पी जो है वो स्टेट फंक्शन है, दैट मीन्स इज टोटली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस। ठीक है, इनिशियल मतलब स्टार्ट में कितना उसका नंबर ऑफ मोल था, दैट मीन्स रिएक्टेंट कितना था और बाद में कितना एक्सपांड हुआ। अगर गैस एक्सपांड होती है कांस्टेंट प्रेशर पर तो उसको कहेंगे गैस एक्सपांड हुई, कितना प्रोडक्ट बना, वो कैलकुलेट करके हम डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी मालूम कर सकती हैं। है इंटरेस्टिंग, सिंपल से स्टेप है। ठीक है, डेल्टा यहाँ पे लिख सकते हो, डेल्टा Ng इज नथिंग बट द difference between the number of moles of products and those of reactant। ओके, now see, अब हमको यहाँ पर एक थोड़ा सा कंक्लूजन निकालना है कि वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो अगली टर्म आती है वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। जैसा कि हमने एकदम शुरू में एक इक्वेशन निकाली थी, PV टाइप वर्क और प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, ये एक्चुअल में निगेटिव होता है, माइनस, ये आपके बुक में नहीं लगा हुआ ये सिंबल, ये करेक्शन है, आप उसको कर लीजिए, P एक्सटर्नल, ठीक है, डेल्टा V। अज्यूमिंग, यहाँ पे आपको अज्यूम करना है P एक्सटर्नल जो होता है वो P के बराबर होता है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तो W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V लिख सकते हैं आप। ये इक्वेशन पीछे से आई है, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। अगर मैं इक्वेशन 1 दे देती हूँ इसको, अब इसको डेल्टा V को आपको ब्रैकेट खोलकर लिखना है, दैट मीन्स डेल्टा V इज नथिंग बट द V2 माइनस V1, दिस इज नथिंग बट द माइनस PV2 प्लस PV1। ठीक, अब मैं इसको इक्वेशन 2 कर देती हूँ, दो इक्वेशन मिल गई हमको W की। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम आइडियल गैस इक्वेशन को देखेंगे, PV1 इज इक्वल टू N1 RT, PV2 इज इक्वल टू N2 R2। ठीक है, अब PV1 यहाँ पर है, PV2 यहाँ पर है, तो इसको हम इक्वेशन में रख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 में, तो इसको हमको वैसे ही लिखना है, पुटिंग दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन 2। ठीक है, इसको हम लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर
pressure, at constant temperature and pressure, putting the value of PV1 and PV2 in equation नंबर 2। ठीक है, पीछे जैसा हमने लिखा है W इज इक्वल टू माइनस PV2 प्लस PV1, ये इक्वेशन 2 है। मैं सिर्फ ये बताने के लिए लिखी हूँ। अब यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू रखना है, माइनस वैसे रहेगा N2 RT प्लस N1 RT। ओके, PV1 की जगह PV2 की जगह हमने ये इक्वेशन रखी। अब इसको अगर मैं और शॉर्ट करती हूँ, माइनस यहाँ पे कॉमन निकाल कर N2 माइनस N1 RT, N2 ये माइनस वैसे N2 माइनस N1। ठीक है, जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आपको वैसे की वैसी मिल जाएगी। ठीक है, अगर इसको मैं N2 माइनस N1 को डेल्टा N ऑफ गैस ले सकती हूँ, दैट इज RT। ठीक, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N of the gas RT. This equation give the work done by the system. This equation gives the work done by the system on surrounding, by the system in chemical reaction। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर जो भी है गैस का मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का कुछ था, अब वो प्रोडक्ट बनाने के बाद बढ़ जाता है, तो यहाँ पर डेल्टा एन हमको मिलता है। तो हम इसके 3 कंडीशन ऑब्जर्व करेंगे। पहली कंडीशन, इफ़ N2 इज ग्रेटर देन N1। ठीक है, N2 अगर देख इस तरह लेते हो आप N2 माइनस N1। ठीक है, N2 ज़्यादा है, सपोज अगर 3 मोल है प्रोडक्ट का और 2 मोल है रिएक्टेंट का, तो इनका डिफरेंस डेल्टा N क्या आ जाएगा 1। तो ये क्या मिलेगा हमको, डेल्टा N इज पॉजिटिव, डेल्टा Ng इज ए पॉजिटिव। इस केस में क्या होगा, W इज ग्रेटर देन 0। ठीक, दैट मीन्स एक्सपांशन ऑफ गैस और W इज निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा W की वैल्यू निगेटिव है, यहाँ पे W इज इक्वल टू माइनस। अब ये क्या आ जाएगा, अगर हम N की वैल्यू 1 रखते हैं, दिस 2 आर द कांस्टेंट, अगर डेल्टा N जो 1 होता है तो ये -1 आ जाएगा, तो W क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये पहली कंडीशन, जिसको हम कहेंगे गैस इज एक्सपांड। ठीक है, इफ दूसरी कंडीशन, अगर N1 ग्रेटर देन N2 रहता है, अब यहाँ पर देखो N2 माइनस N1 है, डेल्टा N1 ग्रेटर, अभी यहाँ पर दैट इज 2 माइनस 3, तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, दिस वैल्यू बिकम्स ए निगेटिव -1। तो अब वर्क क्या मिला आपको, यहाँ पे वर्क इज पॉजिटिव। यहाँ से रख के देख लेना है आपको, एकदम सिंपल सा, यही वैल्यू आप कैलकुलेट करो, यही फाइंड आउट करो। तो N1 इज ग्रेटर देन N2, देयरफॉर डेल्टा N इज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर माइनस डेल्टा N है ना, तो हम यहाँ पर जब हम डेल्टा माइनस माइनस रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा डेल्टा N। देयरफॉर W इज ग्रेटर देन 0, वर्क डन बाय द सिस्टम इज ग्रेटर देन 0। और इसको हम इस अनदर सेंटेंस में कह सकते हैं वर्क इज पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हुआ, वर्क इज पॉजिटिव। यहाँ पर हमने इसमें से निगेटिव वैल्यू निकाली है, लेकिन जब वर्क अगर पॉजिटिव हो रहा है, दैट मीन्स गैस इज कॉम्प्रेस। ठीक है, वॉल्यूम उसका कम होगा, गैस कॉम्प्रेस होगी, देयरफॉर वर्क इज
पॉजिटिव। तीसरी कंडीशन, तीसरी और लास्ट कंडीशन, दोनों बराबर है अगर, इफ N1 इज इक्वल टू N2, बोलो अगर ये दोनों दो दो मोल है, डेल्टा एन क्या आएगा, ज़ीरो। अगर डेल्टा एन ज़ीरो है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो गया, नो वर्क डन। यहाँ पे आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो आर टी को, फिर ज़ीरो, नो वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, दिस इज द केमिकल रिएक्शन में किस तरह इंथैल्पी का इफेक्ट होगा, वर्क डन किस तरह होगा, ये हमने ऑब्जर्व किया। देयरफॉर पीवी work done is positive only in the case of gas is compressed or greater than N1 as N2। ओके, अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा एक रिएक्शन का शुरू होगा अगला पार्ट, अगला लेक्चर जो है वीडियो लेक्चर, एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप थोड़ा सा L1 की बुक में से या पिछले आप लोअर क्लासेस से रिएक्शन की टाइप से देख कर रखोगे, किस किस टाइप की रिएक्शन होती है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ, आपको इसको स्टडी करके रखना है। दिस इज द वेपोराइजेशन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब टर्म्स आगे आएंगी। व्हाट इज वेपोराइजेशन, व्हाट इज आयोनाइजेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन, व्हाट इज एटोमाइजेशन, एंड व्हाट इज ए डिफरेंट एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, ये 11th का है, सिर्फ आपको टर्म्स की स्टडी करके रखना है। तो आगे हम एंथैल्पी के रिलेटेड डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, उसको हम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ओके, अगले लेक्चर तक के लिए आप लोग स्टडी जारी रखिए। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।